एक बार एक स्टोरी लिखी थी, छोटी सी स्टोरी आपके सामने है। एक बारी एक तोता था। वो पंडित के घर रहते रहते सारे गीता के श्लोक सीख गया संस्कृत में। अब खाली टाइम में जब घर पे कोई नहीं होता तो वो तोता सारी ज्ञान की बातें दोहराता। आते जाते लोग बड़े खुश होने लगे। जैसे लोगों की आदत होती है, वो अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। तोता कोई एक श्लोक बोल देता और पंडित उस आदमी के पास्ट और प्रेजेंट को देखकर आने वाले फ्यूचर के बारे में बता देता। उसकी समस्या का जैसे तैसे कोई ना कोई उपाय पंडित अपनी समझ से बोल देता। धीरे धीरे पैसों की बरसात होने लगी। बात एक दिन राजा तक पहुंची कि ऐसा कोई तोता है। राजा ने पंडित और तोते को बुलवाया। सारी जनता के सामने राजा ने पूछा, बोल पंडित, क्या तेरा तोता सब जानता है? पंडित सच बोलता तो जनता मार देती उसे, और झूठ बोलता तो राजा। अब पंडित करे क्या? अपनी जान बचाने के लिए पंडित ने कहा, जी राजन। जी राजन। तो राजा ने कहा, पूछो इस तोते से कि मेरा शत्रु कौन है। तोते ने श्लोक बोला। संस्कृत में किसी को समझ नहीं आया तो पंडित ने कहा, अपनी जान बचाने की खातिर कि पड़ोसी राजा। राजा ने कहा, वो तो हमारे मित्र हैं। फिर से पूछो। पंडित ने कहा, नहीं राजन, तोते ने यही कहा है। राजा ने सेनापति से परामर्श किए बिना युद्ध का आदेश दे दिया। जल्दबाजी के कारण सेना हार गई। राजा हार गया। अब पड़ोसी राज्य का राजा, जो उसका मित्र था, जीत के बाद उसने राज्यसभा में राजा को भी बुलाया, उस पंडित को भी बुलाया और तोते को भी बुलाया और बोला, हाँ पंडित, मैंने सुना कि हमारी युद्ध का कारण आपका ये तोता है। और इस तोते के कारण आज हम दोनों दोस्तों के बीच में इतना बड़ा युद्ध हो गया। पंडित, अब क्या बोलता है तेरा तोता? पंडित जी ने अपनी जान की माफी मांगी और बोला, राजा, वो मैंने अपनी जान बचाने के कारण ऐसा कहा था। अगर मैं सच बोल देता तो मेरी रोजी रोटी का साधन मुझसे छिन जाता, और अगर मैं झूठ बोलता तो राजा मुझे कैद कर लेते कि मैं गलत तरीके से झूठ बोल के लोगों के विश्वास को ठग कर पैसे कमाता हूँ।
मेरी रोजी रोटी का यही साधन है, तो मैंने ऐसा कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। हारे हुए राजा को ये सुनकर बहुत दुख पहुंचा और अपनी मूर्खता पर बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। जीते हुए राजा ने तोते को पिंजरे से आज़ाद कर दिया, ये कहकर कि अगर इसे सब पता होता तो ये अपनी आज़ादी के बारे में सोचता। राजा को वापस उसका राज्य लौटा दिया, ये कहकर कि मित्रता में जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए और हो तो उसे मित्र से मिलकर ही दूर करना चाहिए। बीच में किसी पंडित या तोते की जरूरत नहीं, उससे नुकसान होता है। पंडित को 100 कोड़े लगवाए गए और छोड़ दिया गया। दोस्त, कहानी तो तोते की है, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हमारे जीवन में हमारे आसपास चलती रहती हैं और हमारे बहुत से रिलेशन, बहुत सारे जो क्लोज रिलेशन होने चाहिए, उनकी वार्मथ किसी न किसी पंडित और तोते की वजह से कम हो जाती है, गायब हो जाती है। दो लोगों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में, दो संबंधों के बीच में जब कोई इस तरह का तीसरा संदेह उत्पन्न करता है तो सब कुछ खराब होने लगता है। यदि हमारे और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है तो इस कहानी से थोड़ा सा प्रेरणा लीजिए और अपने रिश्ते को वापस सुधारें, क्योंकि सही कार्य करने का हर वक्त सही होता है। कहीं लिखा था डायरी में बहुत टाइम पहले मैंने कि अच्छे कार्य को करने के लिए किसी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिस दिन अच्छा कार्य किया जाता है वो दिन स्वयं मुहूर्त बन जाता है। आज 25 दिसंबर 2015 है, क्रिसमस है। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।